सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा केस, दूसरी एग्जांपल कि जब किसी स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच करेंगे और उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करेंगे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। पहले इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। फिर दूसरी चीज़ हम देखेंगे उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसको क्या कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये चीज़। तो सबसे पहले है जी, आज हमारे पास मैस अटैच टू स्प्रिंग, एक हमारे पास स्प्रिंग है, ये हम मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इनिशियली हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा हुआ है, अपनी मीन पोजीशन पे रुका हुआ है। हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसको इसकी मीन पोजीशन से हटाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे। कितना डिस्प्लेस करेंगे, x। ये इनिशियल पोजीशन है, इसको मैं क्या देता हूँ a। अब दूसरी आपके पास आ जाती है जी, जब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, कितना दूर गया है मीन पोजीशन से, हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। ये यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से दूर चला गया। अब दूर लेकर जाने वाली कौन सा एजेंट है हमारे पास, किसने लेकर गया, कौन सी चीज थी जो हमने अप्लाई की, फोर्स। वो फोर्स कितनी है, वो फोर्स है जी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इजिकल टू एम ए। इतनी फोर्स हमने इसके ऊपर लगाई और ये अपनी जगह से क्या हो गया, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, इतना। अब जब डिस्प्लेस हो रहा था, ये अपनी मीन पोजीशन से जब दूर जा रहा था, तो उसी समय इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग की जो वापसी वाली फोर्स है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, वो लगना शुरू होगी, वो अप्लाई होना शुरू होगी। जब ये यहाँ पर पहुंचा, इस पोजीशन पे पहुंचा, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये जीरो हो गई है, जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई थी वो खत्म हो गई है, जीरो हो गई है। लेकिन इसके बावजूद अभी इसके पास एक फोर्स है, उसका नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। और वो किस वजह से है, वो इस स्प्रिंग की वजह से। जैसे कल पेंडुलम में हमने देखा था, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको एक मीन पोजीशन से पेंडुलम को हम यहाँ पर लेकर गए थे, इधर इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन जो ही यहाँ पर पहुंचा इसके पास एनर्जी जमा होगी। कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। किस वजह से mgh। अब जब ये रिलीज करते हैं तो इसके पास दोबारा वेलोसिटी आ जाती है, मूवमेंट करता है और मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है। और कितनी फोर्स, जो फोर्स यहाँ पर लग रही है वो कौन सी थी, mg sin थीटा, जो इसको वापस लेकर आ रही थी। इसी तरह आज भी क्या होगा, जब हमने इतनी फोर्स इसके ऊपर लगाई F इजिकल टू एम ए, ये अपनी ये वाली पोजीशन छोड़ के किधर चला गया, यहाँ पर आ गया। अब इधर जब पहुंचेगा तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से हमने लगाई थी वो खत्म हो गई है, यहाँ पर ये रुक जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं रुकेगा, इसको जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो वापस फेंकना शुरू कर देगी। इसको क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को वापस लेकर आएगी। और किधर लेकर आएगी, इसको एक मिनट, इसको रिस्टोरिंग फोर्स वापस यहाँ पर लेकर आएगी, मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। यहाँ से किधर लेकर आएगी, वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। अब मीन पोजीशन पर जब ये पहुंचेगा तो इनर्शिया की वजह से, कि इनर्शिया क्या होता है, जो कोई भी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहता है। जब ये वापस आएगा, इधर से इधर पहुंचेगा, अब इसके इनर्शिया की वजह से, इसके मास की वजह से ये यहाँ पर रुक नहीं सकेगा और किधर जाएगा,
मजीद अंदर आएगा, तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इतनी डिस्प्लेसमेंट इसने दोबारा मीन पोजीशन से दूसरी तरफ इतनी डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल की है। जितना हमने इसको यहाँ से एक्सटेंड करवाया था एक्सटर्नल फोर्स लगा के, उतना ये अब मीन पोजीशन से क्या करेगा, वापस दूसरी साइड पे आएगा। सबको बात समझ आ गई? पहले हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस खुद करवाया, अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये किधर आएगा, वापस मीन पोजीशन पे आएगा। जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो दोबारा ये अपने इनर्शिया की वजह से वहां पर रुक नहीं पाएगा और किधर चला जाएगा, मजीद दूसरी साइड पे आ जाएगा। और कितना डिस्प्लेस करेगा मीन पोजीशन से दोबारा, एक्स। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब इस सारे सिनेरियो को देख के हम इसको पहले प्रूव करेंगे क्या ये रिस्टोरिंग, ये जो मूवमेंट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। ठीक है, अच्छा, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई वो एफ इजिकल टू एम ए, जो स्प्रिंग वापस इसको लेकर आते हैं अपनी तरफ मीन पोजीशन की तरफ या दूसरी साइड, स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाता है, जिस तरह एफ इजिकल टू एम ए, स्प्रिंग की फोर्स कितनी है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। नाइन्थ में आपने पढ़ा था ना, नाइन्थ क्लास में ओक्स लॉ, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। ये स्प्रिंग इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाता है और इसको वापस लेकर आता है। इसी तरह यहाँ से भी स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाता है, कितनी फोर्स लगाता है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। ये वापस मीन पोजीशन से किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये स्प्रिंग की फोर्स की वजह से नहीं है, ये किस वजह से, इनर्शिया की वजह से। ये किस वजह से हुई है, फोर्स ने इसको यहाँ से यहाँ तक लाया, इधर तक मीन पोजीशन तक लाया। कौन सी फोर्स ने, रिस्टोरिंग फोर्स। उसने कहाँ से किधर लगा लेकर आया, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से ये वापस जब अंदर आता है तो ये किस वजह से आता है, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? अच्छा, जब इनर्शिया की वजह से इधर पहुंचेगा दोबारा इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, कौन सी, स्प्रिंग की, और ये दोबारा फिर किधर जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ। जब उधर पहुंचेगा फिर इनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकेगा, ये इधर आ जाएगा। इस तरह ये बार बार क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। सबको बात समझ आ गई? अब इस केस में कितनी फोर्सेस लग रही है, कितनी फोर्सेस लग रही है, दो। पहली फोर्स कौन सी है, पहली फोर्स है एफ इजिकल टू एम ए। दूसरी फोर्स कौन सी है, दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है जी, माइनस के एक्स। ठीक है, अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम हो गई फोर्सेस, तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। जिस तरह देखे, x इजिकल टू 7, ठीक है, फिर हम कहते हैं x इजिकल टू 9। मिसाल देता हूं, अगर x दोनों की राइट साइड पे क्या है, x x के बराबर है, तो फिर 7 भी किसके बराबर होगा। अब ये 7 हो सकता है कोई एक चीज हो, चेयर्स हो सकती हैं, चेयर्स की प्राइस हो सकती है, और 9 क्या हो सकते हैं, डेस्क हो सकते हैं। ठीक है, यानी 7 चेयरों की प्राइस जो है वो किसके बराबर है, 9 डेस्कों के बराबर है। समझ आ गई बात? तो इसी तरह दोनों की लेफ्ट साइड पे फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये रिस्टोरिंग फोर्स भी, ये भी फोर्स है, दोनों फोर्सेस हैं। तो हम इनकी जो राइट साइड है इसको क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, एम ए इज इक्वल टू, बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, एम ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस के एक्स। सबको समझ आ गई? अच्छा, जब कंपेयर करेंगे, अब इधर मैथ क्या चीज होती है, मैथ तब्दील होता है, मैथ तब्दील होता है कभी नहीं, मैथ कांस्टेंट है। ये क्या चीज है, ये भी कांस्टेंट है, ये इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, या हुक कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस के ओवर एम
इंटू एक्स, एम उधर जाके डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अब दोनों कांस्टेंट है, अगर इन दोनों कांस्टेंट को हम इक्वेशन से हटा दें तो पीछे क्या बनेगा, फिर इक्वेशन खत्म होके क्या बन जाएगी, रिलेशन बन जाएगा ना। अगर कांस्टेंट को इक्वेशन के अंदर से हटा दें तो वो इक्वेशन खत्म होके क्या बन जाती है, रिलेशन। तो फिर ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ए प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के, साथ माइनस लगा देंगे तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये प्रूव हो जाता है कि मास अटैच टू स्प्रिंग ये कौन सी मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको बात समझ आ गई, जो मास किसी स्प्रिंग के साथ ऑसिलेट करता है वो कौन सी मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबको समझ आ गई। अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया जी, ये कौन सी मोशन है, एज स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब आता है जी इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला वैसे क्या होता है, स्प्रिंग का ये फार्मूला होता है। अब हम देखते हैं ये कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। फॉर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए पहला पहला मेथड जो है वो जिस तरह पेंडुलम में हमने काम किया है, जनरल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, उससे टाइम पीरियड फाइंड करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है टाइम पीरियड की, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अच्छा वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज यूज किया था, डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज, लेकिन यहाँ पर हमने मास की बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम कौन सी लफ्ज यूज करेंगे, मास। मास की जगह भी हम ये कह सकते हैं मास कांस्टेंट या इनर्शिया कांस्टेंट। और नीचे क्या था, उधर भी एक्सेलरेशन था, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पेंडुलम के अंदर हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या यूज करेंगे, सबको बात समझ आ गई। ये जनरल फार्मूला बनता है जी किसका, मास अटैच। उधर सिंपल पेंडुलम में हमने क्या इस्तेमाल किया था, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनर्शिया कांस्टेंट, और दूसरा इनर्शिया मास से होता है ना, तो फिर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट, इनर्शिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m, और स्प्रिंग की जगह स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, k। तो ये ड्राइव हो गया, ये पहला मेथड है कि आपने टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद दूसरा मेथड भी है, जिस तरह कल हमने किया था, दूसरा मेथड हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया। अब दूसरा कौन सा है जी, अच्छा सेकंड मेथड उसी तरह हमने करना है जी। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, स्प्रिंग के ऊपर कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगती है, F इज इक्वल टू एम ए, और दूसरी कौन सी फोर्स लगती है, स्प्रिंग खुद लगाता है जिससे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो कितनी होती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें तो क्या होगा हमारे पास, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है।
अगर इसको m को हम उधर ले जाएं, k/m इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। यहां तक सबको समझ आ गई। अब जो एक्सेलरेशन होता है ये बुनियादी तौर पे क्या चीज होती है, ये आता है जी जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हो, और वेलोसिटी क्या होती है जब आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हो। यानी अगर आपने किसी फासले का, किसी डिस्प्लेसमेंट का, उसको 2 दफा टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? ये सेकंड ईयर में आप डेरिवेटिव पढ़ोगे। जब आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट को 1 दफा टाइम से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, वेलोसिटी आती है। अगर उसी डिस्प्लेसमेंट को 2 दफा डिवाइड करोगे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। कैसे, कल भी बताया था। आपके पास ये है जी वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी, 9th क्लास में पढ़ा था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x है जी, जब x को हम टाइम से डिवाइड करेंगे ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, अब डिवाइड करने को हम साइंस में डेरिवेटिव बोलते हैं, तो हम साथ लिख देते हैं, d का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का हमने डेरिवेटिव लिया है, क्या बन गया, वेलोसिटी। इसी डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 दफा डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी वेलोसिटी का डेरिवेटिव या डिस्प्लेसमेंट को हम 2 दफा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सबको बात समझ आ गई। डिस्प्लेसमेंट को 2 दफा टाइम से डिवाइड करो तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर। लिख सकते हैं ना इसको, किसके बराबर है, ये आवाज क्यों आ रही है? माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ठीक है, अब आता है जी ये सारी चीजें इधर माइनस है, अगर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर एम इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ आ गई। अब हम ये जो इक्वेशन आई है इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही जिस तरह टाइम पीरियड में सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में हमने किया था। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, नाउ कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ आ गई। जनरल इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन। इस इक्वेशन को इसको कंपेयर करना है, जैसे यहाँ पर हमने कंपेयर किया एफ इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक्स जो है वो यहाँ वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे आपके पास क्या बचेगा, ओमेगा बचा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, के ओवर एम। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, कल ओमेगा किसके बराबर आया था, कल ओमेगा किसके बराबर आया था, देखे ना जरा, कल हमने फाइंड किया था ना ओमेगा किसके बराबर आया था। पेंडुलम में लेंथ और ग्रेविटी की बात होती है, किसकी बात होती है, जी ओवर एल के बराबर आया होगा ना, आगे ओमेगा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, जी बाई एल, अंडर रूट जी बाई एल। आज हमारे पास ओमेगा किसके बराबर है, के ओवर एम। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा किसके बराबर आ गया, अंडर रूट के ओवर एम। समझ आ गया।
वहां पर सिंपल पेंडुलम में लेंथ और ग्रेविटी की बात हुई है। यहाँ पर किसकी बात होगी? के क्या चीज है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और एम क्या चीज है? उस स्प्रिंग के साथ जो मैथ आपने लगाया। ठीक है, सबको बात समझ आ गई? पेंडुलम में दो चीजें कौन कौन सी? लेंथ और ग्रेविटी। यहाँ पर कौन सी दो बातें होगी? अब इस ओमेगा ओमेगा को इस्तेमाल करेंगे और हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? अच्छा, टाइम पीरियड होता है जी किसके बराबर? 2 पाई अंडर रूट ओमेगा। कल पढ़ा था ना, बताया था ना, एक सर्कल का जो एंगल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 2 पाई। और ओमेगा क्या चीज होगा? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? अभी हमने निकाली है 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा? K/M। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा? 2 पाई अंडर रूट M/K। सबको समझ आ गई बात? समझ आई है? तो इसका टाइम पीरियड कैसे ड्राइव किया? पहला मेथड आपके पास ये जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल किया टाइम पीरियड, और दूसरा मेथड ये है। ठीक है, दोनों को नोट कर लें अपने पास, ये नोट कर लें अपने पास।